और ऐसे ही बेटे वहाँ पर आपको निकाली हुई है रस्सी, ओस पड़ती है ना जैसे, तो इस वजह से निकाली हुई है। नहीं तो रस्सी होती है उसके ऊपर तक चढ़ के और ऐसे ही रस्सी पे भी आराम करते हैं। ठीक है। देखो देखो, ध्यान दो सामने। ये सब आप लोग भी कर सकते हो। हाँ जी। अभी टांग सकते हैं? नहीं, हाँ अभी दिखाएंगे सबको, सब आपको अपने अपने रूम्स में लेके जाएंगे, घुमाएंगे। तालियां बजाओ एक बार बहुत जोर से, जोरदार तालियां बजाओ एक बार। ये आप भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। जब प्रैक्टिस आपको डेली मिलेगी ना तो आप लोग भी कर सकते हो। बोलो श्यावर रामचंद्र की। तो आपको गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, संस्कृत में इतना इंटरेस्ट है तो। लड़कों का गुरुकुल अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। यहाँ पे आपको मोर भी देखने को मिलेंगे, तोते, सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। और कोई बच्चा, और इससे अलग कोई और सीखा किसी ने कुछ स्कूल में? बताओ और क्या क्या सीखते हैं? पढ़ाई होती है वहाँ पे, खेल कूद भी होती है, और क्या क्या सिखाया जाता है बताओ। अभी आपको ना ये डिफरेंस बताएंगे कि भाई स्कूलों में क्या डिफरेंस है और यहाँ गुरुकुल में पढ़ने में क्या डिफरेंस है, वहाँ से अच्छा यहाँ पे क्या चीज़ें हैं वो बताएंगे। और बताओ ओजस्वी, खड़े हो, बताओ। ठीक है, शाबाश। और कुणाल, खड़े हो, खड़े हो जल्दी। स्कूल में बेटा नमस्ते करनी सिखाई जाती है? कैसे करवा? और आप लोगों को नहीं सिखाते? सिखाते ही नहीं है? आप अलग अलग स्कूल में पढ़ते हो क्या? हैं? इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में? ये सब ना अलग अलग इंग्लिश स्कूल मीडियम के हैं, कुछ हिंदी हाँ मीडियम हाँ, के। मैं सबको ही बुलाता हूँ जितने। अच्छा, व्यायाम आते हैं बेटा आपको सारे? कौन कौन सा आता है? मैंने कुछ सिखाया है, एक आधा मैंने तो सिखाया है। ताड़ासन तो सिखाया है मैंने, वृक्षासन सिखाया है मैंने। मैं कुछ कुछ इनको ना सजा के तौर पे वही करवाता हूँ, व्यायाम ही करवाता हूँ जब इनको कुछ सजा। इनको जितना मेरे से समय कम है, 1-2 घंटे के लिए बुलाता हूँ तो उसमें सिखाना पढ़ाना सब कुछ होता है। चलो ठीक है, आपको जितना भी हो पाता है करता हूँ हमारे, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं सिखाया जाता स्कूल में, और गुरुकुलों में आपसे अलग बच्चे क्या क्या। कोई 6 बजे उठता हुआ, ये मॉर्निंग में स्कूल में जाते होगे, मॉर्निंग शिफ्ट, कोई इवनिंग शिफ्ट होगा, तो तुम तो दोपहर तक भी सो सकते हो। तो बोला ना गुड आफ्टरनून सिखाते हैं, तो इसका मतलब इवनिंग शिफ्ट में नहीं। यहाँ बच्चे, सारे बच्चे प्राय 4 बजे सुबह उठ जाते हैं। कितने बजे उठ जाते हैं? 4 बजे 4 बजे उठते हैं, जाके फ्रेश होते हैं, उसके बाद ये आसन वगैरह करते हैं, आसन व्यायाम करते हैं सभी सामूहिक रूप से।
यहाँ हॉल है बहुत बड़ा, उसमें ये बैठती हैं चांदनी जी, ये करवाती हैं। फिर आसन व्यायाम के बाद संध्या का हवन का समय हो जाता है। संध्या कहते हैं ईश्वर के ध्यान को, मेडिटेशन को। उपास के आगे उन सब को वेद के अध्याय पढ़ाए भी जाते हैं। कुछ अध्याय प्रत्येक कक्षा में लगते हैं और उनको पढ़ाया जाता है। मंत्र को सिखाया जाता है कि ये मंत्र संस्कृत में है और इसका अर्थ क्या होगा, उसकी हिंदी समझाई जाती है और वो परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। आपका नाम क्या है? जी, शिवराज चौहान तो नहीं है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते शिवराज चौहान। क्या तुम भी कर सकते हो ऐसा? बेटे कोई भी काम कितना भी बड़ा हो किसी मनुष्य के लिए असंभव नहीं होता। और तुम्हारी आयु में जो ऐसे व्रत ले लेते हैं ना, ऐसे प्रण कर लेते हैं मुझे ये करना है, वो कर जाएंगे, क्योंकि उनके सामने तो पूरा जीवन पड़े कि मुझे बुराइयों से बचना है। और आपके संपर्क में तो गुरुजी रहते हैं, तो जहाँ जहाँ भी तुम्हें शक हो, डाउट हो, शंका हो, समझ ना आया हो तो पूछो, और पूछ के बुराइयों से बचते चले जाओ। मुँह में हाथ नहीं डालते रहना, क्योंकि इस उम्र में हर बुराई का पता नहीं होता। तो जहाँ जहाँ ऐसा शंका होती है, पता लगता है, तो पूछ के तब उसमें आगे बढ़ो। महान बनने से जिसने ठान लिया है, पुरुषार्थ करता है, आलसी नहीं है, उसको कोई रोक नहीं पाया। हमारे देश में पता है जिनके पास बहुत धन संपत्ति काम हो गए बराबर, और मरने से डरना, आदमी भी डरता है, ये भी डरते हैं। तो खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, मरने से डरना, ये सारे काम ये करते हैं। और वही काम हमने किए तो हम भी पशु पक्षियों के समान ही रहेंगे। हमें तो ऐसा व्यक्तित्व बना लेना चाहिए कि मरने से डर नहीं लगे। क्रांतिकारियों के बारे में सुना है, पढ़ा है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाहिड़ी है, और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, कितने ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने मौत को ऐसे मान लिया कि कोई डरने की चीज़ नहीं है। कोई फांसी टूटा है और किसी ने अपने आप, चंद्रशेखर ने अपने आप को ही गोली मार ली कि किसी और के हाथ से नहीं मरूंगा, जब फंस जाऊंगा तो मैं अपना अंत आप ही कर दूंगा। तो ये मरने से डरना, ये स्थिति पैदा कर लेना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का जन्म इसी के लिए हुआ है कि मनुष्य उसी को कहिए जो मननशील होकर अपने समान औरों के सुख दुख को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे। अन्यायकारी जो होता है, बलवान होता है। मेन पॉइंट है बेटा यहाँ पे कि बच्चियाँ जो यहाँ रहती हैं तो वो सेफ रहती हैं, बाहर वालों से उनका कोई संपर्क नहीं होता, ठीक है? यहीं पढ़ना, यहीं खेलना। अब आप स्कूल जाते हो तो हर रोज़ मम्मी पापा साथ नहीं जा सकते ना, और जैसे स्कूल से आते हो तो मम्मी पापा काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो 24 घंटे आप लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो ये सबसे प्लस पॉइंट होता है गुरुकुलों में कि हम यहाँ पे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना सेफ भी रहते हैं, ठीक है? तो ये जो अंतर हैं वो आप लोग अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, सबको बताना जाके, ठीक है? यहाँ आपका दौड़ रही है। यहाँ पे दौड़ प्रतियोगिता भी होती है, पता है तुम्हारे को? सब कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे। ये पॉपकॉर्न और वो फुल्ले फुल्ले खाने वाले, ये कहाँ ये जंक फूड खाने वाले बच्चे, क्या इनके थक जाते हैं ये। कोई बात नहीं, दौड़ के आओ, जाओ, लगा के आओ राउंड। लगाओ बेटा, लगाओ। आराम से, आराम से। हम तो पहल करें कम से कम, हमें किसी ने नहीं समझाया तो हम तो बताएं बच्चों को। आज मैं, कुणाल और कह रही कि रनिंग करने हम। हाँ, जिसको रनिंग करनी है रनिंग कर लो, जाओ घासों पे दौड़ो।
रनिंग करेंगे, हम सारे रनिंग करेंगे। सारे जिसको जाना वो जाओ, जो एक्सरसाइज करना है, जो योग या व्यायाम करने के लिए आया है वो व्यायाम कर लेगा। मैं करवाता हूँ ना, सूर्य नमस्कार करवाता हूँ ना, तो जगह बनानी पड़ती है ना, हमारे यहाँ जगह कम पड़ जाती है, यहाँ जगह कम नहीं पड़ेगी। शाबाश। ऐसे करो। देखो ये बच्चे कितने छोटे छोटे से यहाँ पे देख रहे हो तुम, इनको देखा तुमने, ध्यान दिया इन पे? बिल्कुल छोटे छोटे है ना, अब वो बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। और नहीं जा रहे ना, देखो उनके सर देखो बिल्कुल घुटने से लग रहे हैं, तुम्हारे नहीं लग पा रहे ना, क्योंकि वो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं इसलिए। अब वो देखो कहाँ तक चले जाएंगे, ये देखो, ध्यान से ना, चोट ना लगे। गुरुजी हाँ पानी पी लेगा? हाँ हाँ बिल्कुल पियो। ये भी देखो अंतर होता है स्कूल के बच्चों में और गुरुकुल के बच्चों में। कोई बात नहीं, शाबाश। हो गया। ये जितने भी आसन हो रहे हैं ना, इनके सबके नाम होते हैं। कोशिश करो, कोई बात नहीं। ये डेली अगर जो तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो आराम से हो जाता है सब। शिवराज इधर आ जाओ यहाँ पे। ये जो एक्सरसाइज कराई जाती है यहाँ पे, ये आसन जो कराए जाते हैं, इनसे शरीर को क्या होता है? इससे लाभ होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, एकदम लचीला रहता है, ताकत आती है शरीर की मांसपेशियों में। करके देखो, तुम्हारी तो कमर भी नहीं झुक रही ना, वो देखो कैसे एकदम फ्लेक्सिबल है सारे के सारे। कुणाल ने कराया अच्छा, शिवराज ने भी अच्छा कराया, हो गया। ओजस्वी का भी देखो अच्छा है, शाबाश। ये बेटा थोड़ा टफ है, आराम से ना। ये देखो एक बार सारे इधर देखो, देखो दीदियाँ कैसे कर रही हैं, कितनी एक्सपर्ट हैं। इनसे दीदी लाभ क्या होते हैं, एक बार बताओ बच्चों को जरा, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखो सुनो बच्चों, दीदी क्या क्या बता रही हैं। वैसे भी हुआ था ना, हो नहीं पाया ना, तो कुणाल करेगी मोटे तेरे से कभी नहीं होगा। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें नहीं, गलत बात है कुणाल। हाँ हाँ, इन्हें बच्चों को नहीं पता ना बिल्कुल भी कुछ भी। आप लोग बनना चाहोगे बच्चों ऐसा? ये देखो बिल्कुल एकदम एक्टिव है। साइकिलिंग आती ना तुझे, करके दिखा एक बार। इनको सुबह 4 बजे उठ जाते हैं ये लोग। आप लोग उठे हो कभी 4 बजे? गुरुजी 7-8 बजे तक आराम से पीछे हो जाओ थोड़ी। ये देखो, जोरदार तालियां करो एक बारी। आराम से कोई बात।
सब करते हैं बच्चे ही तो, ये भी इनमें से ही तो हैं, बस इनको शिक्षा की ज़रूरत है। हाँ ये देखो देखो, एक हाथ से करेंगी, पहले दीदी को देखो, एक हाथ से करके दिखाएंगी साइकिलिंग। ये देखो एक हाथ से देख कर करके देखो कैसे होती है। चोट मत लगवाना अपने। द्वारा यहाँ पर केंद्र बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ बच्चे इस पे चढ़ते हैं, इस पे चढ़ के व्यायाम करते हैं, है ना। और यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे जो योगा आपने जमीन पे किया है वही योगा बच्चे इसके ऊपर चढ़ के करेंगे, ठीक है। आप चढ़ सकते हो ऐसे पोल पे। शिवराज कहे कि अपन दोनों कोशिश करेगा भी, क्योंकि शिवराज नहीं नहीं बेटा, ये कोशिश करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये सब यहाँ गुरुकुल में ही सिखाया जाता है, ये और कहीं नहीं सिखाया जाएगा आपको किसी स्कूल में। ऐसे नहीं सिखाया जाता, ये कोच के साथ सीखा जाता है, क्योंकि हाँ। इसमें अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं ना लोग तो चोट लग सकती है, ठीक है। वही आपको सिखाने के लिए कोच होती है, वो आपको प्रैक्टिस करना सिखाएगी, अच्छे से पहले चढ़ना सिखाएगी, मसल्स के बारे में बताएगी, फिर उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो। जोरदार तालियां बजा दो एक बार। देखो कितनी स्पीडली। तालियां बजाओ एक बार जोरदार, बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम्हारे को अंदर से नहीं लग रहा कि ये आज हम पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे आंखों के सामने? पढ़ना चाहते हो ऐसे? इसके लिए बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले यहाँ के गुरुकुल में करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ये मोमोज खाने और चाउमीन खाने से नहीं आएगा, वो छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। नहीं खाना चाहिए। ये देखो इससे आपका शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि आपको थकावट नहीं होती है बिल्कुल भी। ये देखो इधर उधर खड़े हो जाओ, इधर से बनाओ भैया, इधर से फ्रंट आएगा इसका साथ। उधर हो जाओ बेटा, उधर साइड में हो जाओ। और ऐसे ही बेटे वहाँ पर आपको निकाली हुई है रस्सी, ओस पड़ती है ना जैसे, इस वजह से निकाली हुई है, नहीं तो रस्सी होती है उसके ऊपर तक चढ़ के और ऐसे ही रस्सी पे भी व्यायाम करते हैं, ठीक है। देखो देखो, ध्यान दो सामने। ये सब आप लोग भी कर सकते हो। हाँ जी, अभी टांग सकते हैं नहीं, नहीं। हाँ अभी दिखाएंगे सबको, सब आपको अपने अपने रूम्स में लेके जाएंगे, घुमाएंगे।
तालियां बजाओ एक बार बहुत जोर से, जोरदार तालियां बजाओ एक बार। ये आप भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। जब प्रैक्टिस आपको डेली मिलेगी ना तो आप लोग भी कर सकते हो। करोगे ना बेचारा, आपको ऐसा माहौल मिलेगा सीखने का, तो आप सब कुछ कर सकते हो। जब ये बच्ची आई ना तो ये भी आपके जैसी थी, इनको भी कुछ नहीं आता था उस टाइम पे, और ये आके देखो इन्होंने कितना अच्छा सीख लिया ना, वैसे आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, बोलो श्यावर रामचंद्र की। चप्पल जूते बाहर निकाल दो आराम से। आराम से। एक मिनट, 12 सारी 12 चप्पल जूते साइड में निकालो, दीवार के साथ बिल्कुल एक रो में, सामने दरवाजे के सामने कभी भी जूते चप्पल नहीं निकालते। बहुत आराम से, बिल्कुल कोई शोर नहीं मचाएगा। बैठ जाओ इधर दीवार के साथ, नीचे बैठो 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 बैठो। ना तो किसी ने किसी से राम राम करी, ना किसी को नमस्ते करी, कोई मतलब संस्कार वाली कोई चीज़ नहीं दिखाई दी, बस घुस गए जानवरों की तरह अंदर। अब इनको कुछ अच्छा कोई भजन अच्छा सा या स्वागत गीत या कुछ भी, जो भी स्वागत गीत। कड़ी नहीं रखा, कोई ले तो बता दो।